Hello everyone. So we were doing this very important chapter acid, bases and salts. ये बहुत important topic है और ये आगे की classes में जाके आपका base बनाएगा, right? तो आपका अगर conceptual clarity होती है आपकी, तो you will not face any problem. तो अभी तक हमने ये सारी chemical properties मैंने last video में आपको cover करवाया था. ठीक है, ये सारे रिएक्शंस बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा रखा है. यू कैन चेक आउट दैट दोज वीडियोस फ्रॉम माय चैनल एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने कम्युनिटी टैब पे डाले हुए हैं. यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस एज वेल. सो आज हम करने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है ये हम बात करेंगे इस वीडियो में, राइट? तो सबसे पहले जो है हमने देखा कि जितने भी हैं एसिड्स उनके क्या हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है? तो एक्टिविटी 2.3 हमने देखा था जिसमें कि हाइड्रोजन गैस जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस. सो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, राइट? एसिड हो गया HCl, मेटल हो गया Zn, जिंक ले लिया हमने, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया था? सॉल्ट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुआ था, राइट? तो क्या ये हाइड्रोजन गैस जो है क्या ये हर एसिड के साथ कॉमन है? तो लेट अस चेक कि जिसमें भी H प्लस H हाइड्रोजन होगा तो क्या वो एसिड कहलाएगा. तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या जितने भी कंपाउंड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या H प्लस होने की वजह से हम उसको एसिड बोल सकते हैं. सो वी विल डू दिस एक्टिविटी 2.8. ठीक है, तो उसमें क्या लेना है आपको? सॉल्यूशन लेना है, कुछ ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है जो कि. ठीक है, तो ये लेंगे. हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें हम दो फिर एक कॉक लेंगे. कॉक, ये कॉक है, ये है कॉक हमारा. कॉक में हमने किया दो नेल्स हमने फिक्स कर दिए, दिस नेल 1 एंड नेल 2. ठीक है, ये नेल हमने फिक्स कर दिया कॉक में और इसको इस बीकर में हमने डाल दिया है. ठीक है, ये बीकर कितने का लिया है हमने? 100 ml का ये बीकर है. ठीक है, इसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया? तो हम इसमें जो नेल्स हैं, हम तो पहले तो उसको दो टर्मिनल जो हैं 6 वोल्ट के, इनके जो दो टर्मिनल हैं उनको कनेक्ट कर देंगे. यहाँ स्विच होगा, बल्ब होगा, जिससे हमें पता लगेगा. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इस सोल्यूशन में कि नहीं. तो ये रबर कॉक है, इसमें हमने पहले डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लिया, राइट? फिर हम क्या देखेंगे, इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे और फिर हम स्विच ऑन कर देंगे ये देखने के लिए कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं. पहले तो हम HCl लिखेंगे और फिर एक एक करके हम ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सारा हम सबको चेक करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं, राइट? तो इन किस केस में बल्ब ग्लो होगा? जिस केस में बल्ब ग्लो होगा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह क्या है? मैं इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर कराऊंगी उसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी मैं, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसमें जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो एसिड के केसेस में जितने भी एसिड्स होंगे उनके केसेस में क्या करेगा? बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. लेकिन जो हमने ग्लूकोज और अल्कोहल लिया है, अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ये ऐसा नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इससे ये हमें पता लगेगा कि इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है, राइट? नो फ्लो ऑफ करंट. The electric current is carried through the acidic solution by ions. ठीक है, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होते हैं? आयंस के फॉर्म में होते हैं, कैटायन एंड एनायन. तो जितने भी पॉजिटिव होंगे वो कैटायन होंगे और जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे उनको हम एनायन बोलते हैं. तो जैसे HCl है, H
Cl, ठीक है। ये आयंस में कैसे टूटेंगे, H प्लस प्लस क्लोराइड आयंस, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, राइट। तो H प्लस, और तो H प्लस को हम बोलेंगे कैटायन एंड क्लोराइड इज एनायन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज एनायन। फिर एसिड कंटेन H प्लस आयन एज कैटायन, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे दी हुई है। और NO3 नेगेटिव है नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड में। फिर सल्फेट है, सल्फेट आयन है सल्फ्यूरिक एसिड में, CH3COO है नेगेटिव है CH3COOH में, जो कि एसिटिक एसिड है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस, H प्लस क्या है, जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है, H प्लस कैटायन इज कॉमन टू ऑल द एसिड्स। तो ये इससे हमें पता लगता है कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे इन सॉल्यूशन, ठीक है। इन सॉल्यूशन देखना है कि इन सॉल्यूशन में ही करेगा क्या, किसी सॉल्यूशन के बिना कर सकता है एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसके लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में हम ये एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें पता लग गया कि क्या सिर्फ एक सॉल्यूशन में ये प्रोड्यूस होता है H प्लस आयन, या वैसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर अल्कली के साथ हम चेक करेंगे। अल्कली क्या होता है, वो बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में नहीं घुलेगा, वाटर इनसॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, हम एल्कली बोलते हैं। तो मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना देंगे, वाटर में सोल्यूशन बना देंगे, इसलिए इनको हमने एल्कली बोला। व्हाट हैपन टू एन एस, अब दूसरा सेक्शन हम कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, कि वाटर सोल्यूशन में इनका कैसा रवैया रहता है, ठीक है, कैसा बिहेवियर शो करता है ये वाटर सोल्यूशन में, एसिड एंड बेसिस। तो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस जो भी सोल्यूशन वाटर में होता है उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या आयंस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू कांट मिस दीज एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें हमने क्या लिया, हमने सॉलिड 1 ग्राम, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 1 ग्राम हमने सॉलिड HCl लेना है। NaCl क्या होता है, NaCl नमक ही तो होता है, उसमें हमने क्या लेना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है, राइट। और ये सेटअप जो फिगर में हमें दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये ऐसा सेटअप हमने लगाया है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। कॉन्सेंट्रेटेड की मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की वो ज़्यादा है, इसलिए जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर से हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही हम ऐड करने लगेंगे तो इसमें क्या होगा, NaCl प्लस हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, तो क्या रिलीज होगा, एक गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो गैस क्या करेगा, उस गैस को हमें चेक करना है कि हमने ये डिलीवरी, ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब है, इसको हमने कॉक से ऊपर बंद कर दिया है और ऊपर डिलीवरी ट्यूब लगा के हम देखेंगे कि कौन सा गैस ये निकल रहा है। उसका ड्राई और वेट, मतलब वेट में क्या है, HCl सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या निकल रहा है, राइट। और फिर हम चेक करेंगे कि पहले ड्राई मॉइस्ट लिटमस पेपर से चेक करेंगे, फिर ड्राई से भी चेक करेंगे। तो पहले ड्राई से चेक करेंगे, फिर HCl सॉल्यूशन से चेक करेंगे। तो इसमें क्या पता लगेगा कि ड्राई HCl सॉल्यूशन में कोई भी लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो
फिर आपको एक इस फिगर में ये दिख रहा होगा गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये हमने क्यों लिया? तो अगर क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, तो हमें जो ड्राई HCl गैस के साथ जो हमें देखना है, उसको हम कैसे देखेंगे अगर पहले ही मॉइस्चर है तो इस मॉइस्चर को क्या करेगा, ये जो गार्ड ट्यूब है वो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसलिए हमें ये यूज करना है। ड्राइंग ट्यूब भी इसको बोलते हैं, गार्ड ट्यूब बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है टू ड्राई द गैस। फिर क्या करेंगे इसमें, हमने क्या देखा था, हमने एसिड ऐड किया, हमें देखना है कि H प्लस आयंस क्या सॉल्यूशन में ही आएगा या ड्राई HCl गैस में भी आएगा। तो हमने ड्राई किया, तो हम देखेंगे ये ड्राई टेस्ट ट्यूब के साथ ड्राई HCl गैस के साथ ये कोई भी चेंज नहीं आ रहा है लिटमस पेपर में, ठीक है, नो चेंज। यहाँ मैं लिख देती हूँ नो चेंज। और जो HCl सॉल्यूशन है उसके साथ ये क्या करेगा, ये वेट लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, राइट। ये दिख रहा होगा आपको, ये रेड कर रहा है यहाँ पे, राइट। इसका जो है ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये NaHCOSO4 प्लस HCl बनाता है। तो ये जो HCl जब टूटेगा और H प्लस और क्लोराइड आयन बनाएगा, तो ये सिर्फ वेट सॉल्यूशन के साथ ही, मतलब HCl सॉल्यूशन के साथ ही ये दे सकता है, ठीक है। और ये जो गैस निकली है इसको ड्राई करने के लिए हमने गार्ड ट्यूब हमने यूज किया है, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं HCl में, वो तभी टूटेंगे जब वहां पे पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब मॉइस्ट होगा कंडीशन, तभी ये H प्लस और Cl नेगेटिव में ये टूटेंगे ये एसिड। अगर सॉल्यूशन ड्राई होता है तो इसमें ड्राई HCl गैस में कोई भी H प्लस आयन नहीं आएगा, ठीक है। HCl प्लस H2O की प्रेजेंस में ही ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ये हाइड्रोजन आयन की जगह H3O प्लस क्यों लिखा है, तो हम इसको बोलते हैं H3O प्लस को, ये है हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्रोनियम आयन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये बड़ा ही मतलब एक्सट्रोवर्ट है, तो ये ही कांट लिव अलोन, इसको दोस्त चाहिए। तो ये क्या करता है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और हमने क्या देखा, एसिड और क्या क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन इन वाटर नहीं देता है ये। और अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो NaOH, ये क्या है, बेस है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये सॉलिड है, सॉलिड लिया NaOH, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस और OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो ये कैटायन दे रहा था और ये क्या दे रहा है, एनायन दे रहा है। कौन, बेस। एसिड क्या दे रहा था, H प्लस आयन, और बेस क्या दे रहा था वाटर में, OH नेगेटिव, ठीक है। वैसे KOH लेंगे, ये भी बेस है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K प्लस और OH नेगेटिव आयन दे देगा। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो फिर Mg2 प्लस, ये कैटायन है और ये एनायन, तो इसमें क्या कॉमन है, ये OH नेगेटिव, ये क्या है, सारे जितने भी बेसिस हैं उसमें ये कॉमन है। ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं बेसिस, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। जो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। और इसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, सोपी टू टच, बिटर और कोरोसिव रहता है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, अगर ये स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को भी जला सकता है, या आप वार्निंग्स आएंगे। बॉटल्स जो होते हैं एसिड और बेसिस के कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें इनकी मात्रा, एसिड या बेसिस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेसिस बोलते हैं। और ये
इस टाइप का होता है कि अगर ये आपके स्किन पे गिर गया तो स्किन को भी ये जला सकता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस, राइट। मेटल्स को भी ये जला सकता है। हम्म, तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लिख सकते हैं कैसे, एसिड प्लस बेस जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें क्या है एच एक्स, यहाँ एक्स क्या है, एक्स इज नॉन मेटल, एक्स इज नॉन मेटल और एम क्या है, मेटल है। ठीक है, NaOH ये मेटल क्या बनाएगा, बेसिक बेस बनाता है और नॉन मेटल क्या बनाता है, एसिड बनाता है HCl। ये क्या है, Cl क्या है, नेगेटिव। ये मैंने एग्जांपल लिया है, राइट। तो ये क्या बना देंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और जो बच गया एक एक H बच गया और इधर एक OH बच गया, तो ये मिलके ये वाटर बना देगा। ठीक है, तो ऐसे ये हम लिख सकते हैं, फिर X is non-metal and M is metal. H plus OH negative gives water. अब हम ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद, जब वाटर को हम एसिड बेस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो हमें ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा क्या करेंगे, एसिड को वो भी ड्रॉप वाइज, एसिड को ड्रॉप वाइज एडेड टू वाटर, वाटर में हम एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, उसको स्टरिंग करके फिर जाके हम उसको मिक्स करके डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जो अगर एसिड होगा तो हाइड्रोनियम आयन और बेस होगा तो OH नेगेटिव। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे ही हम वाटर में मिक्स करते हैं एसिड या बेस को, ये इसकी कंसंट्रेशन को पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी यूनिट वॉल्यूम हमने लिया कि 1 ग्राम या जो भी है, ठीक है, वो यूनिट वॉल्यूम में इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और हम इसी को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। तो हमें ये एक्टिविटी कर देखने की जरूरत है। इसमें हमने 10 ml वाटर लिया बीकर में, इसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर में, कुछ ड्रॉप्स ड्रॉप वाइज हम ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ऐड करेंगे, ड्रॉप ऐड किया फिर स्वर्ल किया, मतलब ऐसे शेक किया बीकर को, राइट। फिर हम क्या देखेंगे, इसको टच करके ड्रॉप ऐड किया, फिर हमने स्वर्ल किया, फिर उसको टच करेंगे बेस, तो उसमें क्या होगा, हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा। क्यों, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके पैलेट्स के साथ, ठीक है, पैलेट्स होते हैं ऐसे ऐसे गोली टाइप से होती है, ठीक है, इसके साथ भी हमें देखना है। तो जो ये डिसॉल्व करने वाला होता है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ही केयर के साथ ये किया जाता है। While mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water, the acid must always be added to. हमेशा हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में विद कांस्टेंट स्टरिंग, मतलब कि एक ड्रॉप ऐड किया फिर स्टर किया, मतलब मिक्स किया। इफ वाटर अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिक्स किया तो ये पता है किसकी तरह काम करता है, जैसे आग होती है ना, आग होती है, आग में घी डालने का काम ये करता है। अगर हमने एसिड, ये आग क्या है, ये एसिड है, ठीक है, इसमें हमने अगर वाटर डाला तो वाटर होगा घी और ये जो आग है वो एसिड का काम करेगा। तो घी में आग डालते हैं तो क्या, घी को अगर आग में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा और भी जलने लगता है, ठीक है।
तो ये घी में आग आग में घी डालने का काम करता है, ठीक है? द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, ये क्या होगा, हीट इतना जनरेट होगा, इतना ज़्यादा होगा कि मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा और ये बर्निंग कॉज़ करेगा, जला सकता है आपके स्किन पे, कपड़े पे, जिस पे भी पड़ेगा वो उसको जला देगा। तो ग्लास कंटेनर भी, जो ग्लास कंटेनर में ये ऐड किया जाएगा, अगर वाटर हमने एसिड में मिक्स किया तो उसको भी बिग जो कंटेनर है उसको भी तोड़ सकता है, ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। Look out for the warning sign on on the can of concentrated sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide pellets. इसमें ये होते हैं वार्निंग साइन। तो होपफुली आपको इजीली समझ में आ चुका है, ठीक है? अगर नहीं आया तो एक बार और आप रिपीट कर सकते हो, मैंने बहुत ही इजी वे में कोशिश किया है आपको समझाने का। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या आप वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन, अगर मैं जैसे इसका कंटिन्यूएशन मैं कर रही हूँ सारे पूरे चैप्टर का, तो वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।